हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी नरेश माहेश्वरी। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन की एक और सेक्शन 54 इशू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन किसके लिए अवेलेबल है? तो ये सेक्शन सबके लिए, एनी पर्सन के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में हमें कौन से कैपिटल गेन के सामने डिडक्शन मिलेगा? इस सेक्शन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने के हुआ है, उस कैपिटल गेन के सामने आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए हमें कौन सी असेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए आपको बॉन्ड ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और RECI, रियल एस्टेट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, जो 5 साल के बाद रिडीम होने वाले हैं, उसमें उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए हमें कब तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग जब सेल हुई है, उससे विद इन 6 मंथ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? इस सेक्शन में 3 लिमिट है, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है, जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, और 50 lakhs विच एवर इज लोअर। इस सेक्शन में मैक्सिमम 50 lakhs का डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है, जो भी बॉन्ड ऑफ NHAI और RECI में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसको आप नेक्स्ट 5 ईयर तक सेल नहीं कर सकते। अगर आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसको सेल कर दिया, तो जो आपका कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट हो चुका है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को आपने स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो जो विद इन 6 मंथ जो इन्वेस्ट करना है, टाइम लिमिट है विद इन 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट करने की, वो आपका स्टॉकिंग ट्रेड जब सेल होता है वहाँ से काउंट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।